आदमी ने जब जहाजों को किनारे लगाने वाले इस जंग लगे लंगर को खरीदा तो सब उसे पागल समझने लगे, लेकिन आदमी के दिमाग में कुछ और चल रहा था और उसने उस लंगर को छोटे पार्ट्स में तोड़कर उनके सुंदर औजार बनाकर खूब पैसे कमाए। पैसे कमाकर आज 10 सालों के बाद वो आदमी घर जा रहा था और उसने अपने भाई को करोड़ों की फैक्ट्री गिफ्ट करने का प्लान बनाया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका छोटा भाई उसके एहसानों को भूलकर अब अपनी ही भाभी की इंसल्ट कर रहा था और उसने भाभी की ही जिस्म की बोली भी लगानी शुरू कर दी थी। भाभी अगर आप चाहती हो ना ये सब ना हो तो मेरी एक बात कान खोल के सुनो। एक मौका है तुम्हारे पास अपनी किस्मत बदलने का। अकेले जिंदगी काट रही हो, इससे अच्छा तो किसके काम आ जाओ। क्या कहना चाहते हो चाचा आप? साफ साफ कहो। योगेश मेरे बॉस का बेटा, उसको तुम पसंद हो। वो चाहता है कि तुम उसके साथ एक रात बिताओ। अरे तुम्हारी जैसी मैच्योर औरतों के लिए उसका अलग ही प्यार है। इससे पहले मेरा हाथ उठ जाए, ये घटिया बातें अपनी बंद करो। हम गरीब जरूर है, लेकिन नीच नहीं है कि अपने घर की माँ बहन को बेचकर अपना पेट पाले। आखिर इसमें हर्जी क्या है? तुम्हारी माँ 10 साल से अकेली रह रही और मैं तो कहती हूँ भाभी अपने आप को एक मौका देके तो देखो। नमस्ते अनीता जी, मैं आपका आशिक योगेश पांडे। अरे क्या हो गया? ऐसा शर्माइए मत। रोहन ने आपकी बहुत तारीफ की है, आप बहुत खूबसूरत हैं। दूर रहो मेरी माँ से, घटिया आदमी। ये आपकी बेटी है? क्या खूबसूरत बेटी है। रोहन, मुझे माँ और बेटी दोनों चाहिए। पुरानी और नई शराब का मजा एक साथ लूंगा यार मैं। ये लो 1 लाख, 1 रात के लिए, और ये तो बस शुरुआत है। बेशरम इंसान। हिम्मत तो देखो। 1 लाख तेरी अम्मा के लिए और 2 लाख तेरे लिए, और अगर दोनों कॉम्बो में आ जाओ तो दाम डबल। योगेश जी सही कह रहे हैं भाभी, उसकी बात मान लो। अरे पैसा भी मिलेगा और आपका अकेलापन भी दूर हो जाएगा। आलोक भैया अब कभी नहीं आने वाले। और भाभी अगर आपको योगेश के साथ 1 रात बिताने के लिए 1 लाख मिल रहे तो सोचिए कई रातें बिताने के लिए आपको कितने पैसे मिलेंगे। आप तो लखपति बन जाएंगी। तो तुम क्यों नहीं चली जाती इनके साथ? बच्चलन औरत। अदिति, अदिति, अदिति। अदिति छोड़ दे बेटा। बकवास करते हो तुम लोग? हाँ? रोहन प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ रोहन। प्लीज प्लीज हमें अकेला छोड़ दो, हमारे साथ ऐसा मत करो। अकेला? 10 साल से अकेली तो हो, और कितनी अकेली रहोगी? अब बस भाभी, डिमोलिशन पेपर पर तो मैं साइन कर ही लूंगा, लेकिन योगेश जी के साथ तो आपको सोना ही पड़ेगा, तभी तो मेरी तरक्की होगी। है ना बॉस? रोहन, तेरी भाभी तो कमाल की है यार। मुझे ऐसे जिद्दी औरतें बहुत पसंद है, जिनके साथ बिस्तर पे जोर जबरदस्ती करने में मजा आ जाए। हाँ, चिल्लाओ चिल्लाओ और चिल्लाओ, वैसे भी सुनसान गांव में तुम्हारी आवाज कोई और नहीं सुनेगा। अरे भाभी, जैसे दिया ने कहा, हर्जी क्या है? जब तुम्हारा पति 10 साल से आया ही नहीं है, तुम ऐसी क्यों जिंदगी जी रहे हो? तुम्हें एक नया मौका मिल रहा है, इसे यूं ही जाने मत दो। किस्मत बार बार दरवाजा खटखटाती नहीं है। रोहन, मैंने तुम्हें बच्चे की तरह पाला, कभी
से कम माँ की लाश तो रख लो। शर्म मुझे सिर्फ गरीबी से आती है और पैसों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी हद तक भी जा सकता हूँ। रुक जाओ। इसके पहले तुम्हारे हाथ कट जाए। मुझे पूरा यकीन था लोग आप जरूर आएंगे। माफ करना मुझे अनिता, मुझे आने में थोड़ा वक्त लग गया और तुम्हें इन दरिंदों का अकेला सामना करना पड़ा। पापा अच्छा हो गया कि आप आ गए, वरना अरे मेरी अदिति, कितनी बड़ी हो गई है तू, एकदम माँ के ऊपर गई है, खूबसूरत और हिम्मत वाली। तू है कौन? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की? तू जानता है मैं कौन हूं? तू यहाँ क्या कर रहा है? कौन है ये लोग? क्या कर रहे हैं यहाँ पे? पापा चाचा हैवान है, ये हमारा घर तोड़ के यहाँ पे रिसोर्ट बनाना चाहते हैं और मुझे और अम्मा को योगेश के साथ सोने के लिए कह रहे। रोहन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये वही अदिति है जो तुम्हारे बिना कभी खाना नहीं खाती थी। अरे भाभी ने वो सब अपनी मर्जी से किया था और आप तो सिर्फ एक बड़े भाई का फर्ज निभा रहे थे। अरे कोई ऐसा वैसा नहीं किया आपने मुझ पे। मुझे लगा था कि तू आईआईटी जाकर एक बेहतरीन इंसान बन के आएगा, बट ना कि एक जोक बन के आएगा जो सबका खून चूस रहा है। रोहन, तुमने मेरा टाइम वेस्ट किया है। मैं यहाँ इन गरीबों का तमाशा देखने नहीं आया हूँ। अगर इतनी हिम्मत है तो हाँ लड़ो, वरना इस पेपरों पे साइन करो, वरना जैसे 10 साल पहले लंगड़े होके गए थे ना, वही हाल कर दूंगा तेरा। 20 साल लग जाएंगे तेरे को ठीक होते होते, समझा ना? 20 साल तो बहुत दूर की बात है, तुझे तो मैं 20 मिनट में ठीक करता हूँ। हद है रोहन, तो एक मामूली से आदमी और उसकी पत्नी को नहीं संभाल पा रहा है। तुझे तो मैं मंदिर ले जाकर अम्मा बाबा की तस्वीर के सामने सबक सिखाऊंगा। चल। अरे तुम लोग किस बात का पैसा लेते हो? मारो इसे। सर हम लोग उसको नहीं मार सकते, वो पहलवान है। अरे तो जाओ और लोगों को लेके आओ, मुझे उसकी बेटी और उसकी बीवी चाहिए अभी इसी वक्त। जाओ। देख रहे अमर बाबू जी, इसे एक अच्छे कॉलेज भेज कर ये सोचा था कि घर का उद्धार करेगा, लेकिन आया है एक गली का नाली का कीड़ा पड़ के। लक्ष्मी तभी आती है जब सरस्वती साथ हो, पर आज जो तूने अनीता के साथ किया है उसके लिए तुझे माफी मांगनी पड़ेगी। बता कितनी कीमत चाहिए? 1 करोड़, 5 करोड़ या 50 करोड़? पैसों की कीमत नहीं है, तुम्हारी नाक चाहिए। वही नाक जो मेरी वजह से ऊंची हुई है, और वही नाक तुम अनीता के पैरों में आज रगड़ोगे। माफी मांग। अबे दिमाग ठिकाने है ना तेरा? लगता सटिया गया 10 सालों में। मैंने कहा माफी मांग। मांगेगा या नहीं? मांग माफी। नहीं मांगेगा? तुम ठीक हो?
तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इन्हें हाथ लगाने की? तुम्हें पता भी यही कौन है? पता नहीं कहाँ के फटीचर गरीब भिखारी उठ के आ गए हो। ये हमारी घर की मैटर है, आप इसके बीच में ना बोलें तो अच्छा होगा, वरना आपकी भी पिटाई हो सकती है। क्या करोगे? मारोगे मुझे? हाथ तो लगा कर देखो, मैं पुलिस बुलाऊंगी अभी के अभी। पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगे तुम। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मेरा नाम योगेश पांडे है, योगेश पांडे। पटालिया फाइनेंशियल ग्रुप के सीईओ का बेटा हूँ। मैं तेरा पूरा केस खराब कर दूंगा। पटालिया फाइनेंस ग्रुप के चेयरमैन भी ना इस गांव के हैं और वो तुम्हें यहाँ से निकलवा देंगे। वो मेरी तरफ है और मेरा हिसाब देंगे तुझे। अच्छा, तो तुम सब चेयरमैन जी को जानते हो? कैसे हैं वो? मेरे पापा भी पटालिया ग्रुप के जनरल मैनेजर हैं। ये सब मिलके ना तुम्हें बर्बाद कर देंगे। अच्छा है, सबका असली रंग मेरे सामने आ रहा है। तो अशोक अपने बेटे को बिजनेस के नाम पे लोगों की जमीन हड़पना सिखा रहा है और औरतों के साथ बदसलूकी करना सिखा रहा है। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को नाम से बुलाने की? तुम्हारी औकात क्या है? वो तुम्हारी औकात से भी बहुत ज्यादा बड़े हैं, जितना तुम सपने में भी नहीं सोच सकते हो। इज्जत मैं सिखाता हूं तुम सबको। मिस्टर अशोक पांडे को अभी की अभी बोलो कि मेरे घर आएंगे, और अगर वो आज मेरे घर नहीं आते हैं तो बोलो अपने जॉब को गुड बाय कहें। ये बुड्ढा पागल हो गया है। तुम किस चेयरमैन की बात कर रहे हो? तुम्हारे जैसा जाहिल गवार मेरे पापा को जानता, इतने बड़े कंपनी के सीईओ को जानता। कौन हो कौन तू? हाँ, ये सूट बूट पहन के कोई भी बड़ा आदमी नहीं बन जाता। ये सब तो आजकल भाड़े पे भी मिलता है। और अब तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे एक फोन कॉल करने से मेरे पापा यहाँ पे आ जाएंगे? ये जो फिल्मी बातें हैं ना बेटा, ये यहाँ पे नहीं चलेंगी, समझे? वैसे मेरे पापा का नंबर तुम्हारे पास कैसे है? पता चलेगा। यह एक गुड न्यूज है। चेयरमैन साहब ने पर्सनली मेरा प्रमोशन रेफर किया है। हमने तो पार्टी भी अरेंज कर ली है। तुम लोग जल्दी से यहाँ आ जाओ। रोहन, दिया, तुम दोनों पार्टी में जाओ, पार्टी एंजॉय करो। तब तक मैं इसको निपटा के आता हूँ। रोहन, तुम यहाँ से एक कदम भी बाहर नहीं निकालो, अभी काफी हिसाब बाकी है। पूरी कहानी जानने के लिए देखें ब्रदर बिट्रेयल सिर्फ कुकू टीवी पर। अब कुकू टीवी के 7 दिनों के फ्री ट्रायल के साथ देखें ये शो बिल्कुल मुफ्त।